1970 के आसपास की बात होगी। गुजरात के वडोदरा शहर में एक भरा पूरा परिवार रहता था। पिता सीए थे। परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनकी एक 4 साल की प्यारी सी बेटी थी, जिसकी शरारतों से घर में हर समय चहल पहल रहती थी। एक दिन उसकी माँ पास के एक घर में पूड़ियाँ तलने के लिए उनकी मदद करने गई। पड़ोसी के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। बच्ची को मालूम पड़ा कि आज तो बहुत सारी पूड़ियाँ बनने वाली हैं, तो वो भी तुरंत पड़ोसी के घर पहुंच गई। जाकर उसने देखा कि बहुत सी पूड़ियाँ ढक कर रखी हुई हैं। वो चुपके से गई और जितनी हो सकती थी पूड़ियाँ उठाकर बाहर ले आई, लेकिन एक भी पूड़ी उसने खुद नहीं खाई। सारी की सारी पूड़ियाँ उसने आवारा कुत्तों को खिला दी। जब मेहमान आए तो इतनी कम पूड़ियाँ देखकर पड़ोसन हैरान रह गई। कहाँ गई सारी पूड़ियाँ? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? तब बच्ची ने बताया कि पूड़ियाँ तो कुत्ते चट कर गए हैं। उस बच्ची का चेहरा इतना मासूम था कि कोई उसे डांट भी नहीं पाता था। उसकी आत्मा की पवित्रता उसकी जीवंत आंखों और मुस्कान से झलकती थी। शायद यही कारण था कि जब रामानंद सागर ने धारावाहिक रामायण बनाने की सोची तो उन्हें उसमें अपनी सीता दिखाई दी। जी, ये कहानी है रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया टोपीवाला की, जिन्हें आज तक लोग इसी रूप में ना सिर्फ याद करते आए हैं बल्कि पूजते भी आए हैं। नमस्कार, मैं हूं निधि चुग और बात चल रही थी दीपिका चिखलिया टोपीवाला की। दीपिका जी पैदा हुई थी मुंबई में, लेकिन फिर कुछ समय के लिए वो लोग वडोदरा शिफ्ट हो गए थे और फिर वापस मुंबई आ गए थे। वो यहाँ के पाली हिल इलाके में रहते थे। उनकी माँ हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी किसी आर्ट फॉर्म से जुड़े, तो उन्होंने बेटी को सिंगिंग और डांसिंग क्लासेस ज्वाइन करवा दी। सिंगिंग में तो दीपिका जी का हाल ऐसा था कि लाख कोशिशों के बाद भी कोई उन्हें गाना नहीं सिखा पाया। यहाँ तक कि 1-2 टीचर तो भाग भी गए, मगर भरतनाट्यम उन्होंने जरूर सीख लिया। हालांकि दीपिका जी का खुद का मन शुरू से ही एक्ट्रेस बनने का था। इसका एक मेजर रीजन ये भी था कि यश चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर उनके पड़ोसी थे। उनके पिता की भी कुछ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ जान पहचान थी। दीपिका जी के आकर्षक व्यक्तित्व के कारण कई बार उनके लिए फिल्म्स के ऑफर्स भी आए, मगर उनके पिता ने मना कर दिया। वो चाहते थे कि वो पहले पढ़ें। समय बीता और एक बार राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने अपनी फिल्म सुन मेरी लैला के लिए दीपिका जी को हीरोइन का रोल ऑफर कर डाला। इस बार उनकी मां ने भी जोर लगाया और आखिरकार पिताजी मान गए। दीपिका जी की उम्र उस वक्त थी सिर्फ 16 साल। फिल्म आई और हिट हो गई। इसके बाद उन्होंने और कई फिल्म्स की। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी 3 हिट फिल्मों में दीपिका जी ने काम किया। कई रीजनल फिल्में भी की, लेकिन जो पहचान उन्हें रामायण में मां सीता के रोल से मिली, उसका मुकाबला आज तक उनका कोई और रोल नहीं कर पाया है। दीपिका चिखलिया ने कभी भी अपने एक्टिंग करियर को पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया था। उन्होंने ना सिर्फ अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की बल्कि बीए की डिग्री भी हासिल की। फिल्मों में काम के दौरान ही वो टीवी से भी जुड़ गई थी। ये वो दौर था जब ज़्यादातर एक्ट्रेसेस टीवी की ओर नहीं जाती थीं, लेकिन दीपिका चिखलिया जी ने कभी किसी काम को ना नहीं की थी, फिर चाहे वो फिल्म्स हों, टीवी सीरियल्स हों या फिर एडवर्टाइजमेंट्स। इसी दौरान रामानंद सागर ने फिल्म चरस के बाद टीवी की ओर रुख करने का मन बनाया और ये तय कर लिया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी जन जन तक पहुंचाएंगे। रामायण जैसे महाकाव्य को बनाने से पहले वार्म अप के तौर पर उन्होंने दादा दादी की कहानियां और विक्रम बेताल नाम से 2 सीरियल्स बनाए। रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण जी और दीपिका जी दोनों को उन्होंने इनमें काम दिया। रामानंद सागर को हमेशा से पता था कि ये दोनों राम और सीता के रोल के लिए फिट हैं, लेकिन परफेक्ट हैं कि नहीं ये देखने के लिए उन्होंने दोनों के ऑडिशंस लिए।
दीपिका जी ऑडिशंस देने के सख्त खिलाफ थीं, मगर फिर भी उन्होंने 3-4 ऑडिशंस दे दिए। उनका कहना था कि वो सागर आर्ट्स के साथ पहले से ही काम कर रही हैं, किरदार भी राजकुमारी जैसे ही निभा रही हैं, वेशभूषा भी वैसी ही है, फिर ऑडिशंस लेने का क्या मतलब। तब रामानंद सागर जी ने उन्हें समझाया कि वो सीता का किरदार उसी को देना चाहते हैं जिसे उन्हें सीता के तौर पर इंट्रोड्यूस न करना पड़े। वो जब अपनी तीनों बहनों के साथ चलकर आए तो देखते ही पता लग जाए कि इनमें से सीता कौन है। इसके बाद दीपिका जी ने एक और ऑडिशन दिया। इस बार जब वे बाकी तीनों बहनों के साथ चलकर आईं, तो रामानंद सागर जी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, मुझे मेरी सीता मिल गई है। 1990 के मार्च महीने की बात है। गुजरात की बागडोर चिमनभाई पटेल के हाथों में थी। जनता दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार के वो मुख्यमंत्री थे, तो दूसरी तरफ देश में राम मंदिर आंदोलन गति पकड़ रहा था। मंदिर मुद्दे पर आए तनाव के बाद सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। नतीजा ये हुआ था कि 25 अक्टूबर 1990 को जनता दल और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था। हालांकि चिमनभाई पटेल ने कांग्रेस के सहयोग से अपनी कुर्सी बचा ली थी। गठबंधन टूटने से बीजेपी विपक्ष में आ गई। सरकार से बाहर हुई बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि 1991 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाए। धारावाहिक रामायण की लोकप्रियता उन दिनों बहुत ज्यादा थी। लोग अपना कामकाज छोड़कर रामायण सीरियल देखते थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला भी उस वक्त बीजेपी में थे। उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न दीपिका चिखलिया को चुनाव लड़ाया जाए। ये ऑफर लेकर वो उनसे मिलने गए। सबसे ज्यादा दीपिका जी के पिता इस बात की फेवर में थे कि दीपिका चुनाव लड़ें, क्योंकि उनका मानना था कि अभी तक लोग दीपिका जी को उनके एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से जानते हैं। चुनाव लड़ने से उन्हें अपना बुद्धि कौशल दिखाने का भी मौका मिलेगा। दीपिका जी खुद भी समाज के लिए कुछ करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी। पार्टी में विचार विमर्श हुआ कि दीपिका जी को वडोदरा सीट से लड़ाया जाए। उनका मुकाबला 2 बार सांसद रह चुके रंजीत सिंह गायकवाड़ से था। जब चुनाव के नतीजे आए तो अनुमान एकदम सटीक निकले। दीपिका चिखलिया ने 34,000 वोट से रंजीत सिंह जी को हराकर कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया था। तब उनकी उम्र थी महज 26 साल। वे पूरे 5 साल तक सांसद रहीं। इसी दौरान वडोदरा बीजेपी का गढ़ बन गया। अगले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार महज 17 वोटों से ही जीत पाए। 2 साल बाद फिर चुनाव हुए तो बीजेपी ने फिर जीत हासिल की। दीपिका चिखलिया के वडोदरा से लड़ने का असर ये हुआ कि 1998 से लेकर 2022 तक कांग्रेस को कभी भी जीत नहीं मिल पाई। वडोदरा के लोग 1991 के लोकसभा के चुनाव को आज भी याद करते हैं। जिन दिनों दीपिका चिखलिया अपनी पहली फिल्म सुन मेरी लैला की शूटिंग कर रही थीं, उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात अपनी जिंदगी के राम यानी उनके होने वाले जीवन साथी से हुई। दरअसल इस फिल्म में एक सीन है जिसमें दीपिका जी एक एड शूट करती हैं। ये एड थी श्रृंगार काजल की। जब इस एड सीन का शूट हो रहा था, श्रृंगार कॉस्मेटिक्स के एमडी हेमंत टोपीवाला शूट देखने पहुंचे और वो दीपिका जी से मिले। उसके बाद दोनों फिर अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। जब रामायण खत्म हुई तो दीपिका जी की माँ उनके पीछे पड़ गईं कि अब वो शादी कर लें। उन्होंने हेमंत जी का नाम उन्हें सुझाया। दरअसल हेमंत जी की बहन दीपिका जी की भाभी थी, कजन ब्रदर की वाइफ। इस कारण उनकी माँ उनकी फैमिली को अच्छे से जानती थी। उन्हें लगता था कि ये परिवार उनकी बेटी के लिए बिल्कुल सही है। हेमंत भी उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। हालांकि तब तक दीपिका जी को राजनीति में आने का ऑफर भी आ चुका था, लेकिन फिर भी उनकी मां ने बेटी को शादी के लिए राजी कर ही लिया। इधर रिश्ता तय हुआ, उधर चुनाव के लिए नामांकन भरा गया। जब उनकी शादी हुई, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी थीं। इस शादी से उन्हें 2 बेटियां हुईं, निधि और जूही। उनकी परवरिश के लिए उन्होंने 5 साल के कार्यकाल के बाद राजनीति छोड़ दी
और पूरी तरह से मातृत्व धर्म निभाने में लग गईं। दीपिका चिखलिया ने करीब 25 साल के बाद फिर से टीवी इंडस्ट्री में वापसी की है। अब उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, वो एक्टिंग भी करती हैं और इवेंट्स में भी आती जाती रहती हैं। इसी सिलसिले में अब जब उनका पहली बार मिथिला जाना हुआ तो वहाँ के लोगों ने उन्हें ऐसे विदा किया जैसे एक बेटी को मायके से ससुराल जाते वक्त विदा किया जाता है। एक महिला ने उन्हें एक उपहार दिया और पानी पिलाया। उनका कहना था कि बेटी घर से सूखा गला और खाली गोद लेकर नहीं जाती। इतने सालों बाद भी लोगों के मन में वैसा ही प्यार और सम्मान देखकर दीपिका जी की आंखें भर आईं। अब आप इसे अच्छे कर्मों का फल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इस वादे के साथ कि किसी और हस्ती की बेमिसाल दास्तान के साथ फिर हाजिर होंगे। फिर मिलने तक के लिए मुझे निधि चुग को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।